Hello students, welcome to my YouTube channel. आज हम इसमें अपने वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स करेंगे। डिविजिबिलिटी रूल्स हमारे इसलिए होते हैं ताकि हम देख सकें, ये चेक कर सकें कि कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 2। इसमें है इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ इवन। अगर हमारा दिया गया नंबर जिसके लास्ट में इवन है 0, 2, 4, 6, 8 ये है, तो हमारा वो नंबर 2 से डिवाइड होगा, कम्प्लीटली डिवाइड होगा। जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 32, 50, 548, 126, 66, 140। ये सभी नंबर्स के आखिरी में अगर हम देखेंगे तो ये 2 है, ये 0, 8, 6, 6, 0। ये सभी नंबर्स हमारे इवन हैं और इसीलिए ये 2 से डिविजिबल होंगे, कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। अगर हमारे पास नंबर होता 123, 469 या 583, इस तरह के कोई भी नंबर होते जिनके आखिरी में हमारा इवन नहीं है, तो ये हमारे नंबर्स 2 से डिवाइड नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 3। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ इट्स डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 3। यानी कि दिया गया नंबर जो भी होगा हमारा, अगर उसका सम करने पे यानी उसको जोड़ने पर जो भी हमारी संख्या आएगी, जो भी हमारा नंबर आएगा उसको जोड़ने पर अगर वो नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो मेरा दिया गया नंबर भी कम्प्लीटली 3 से डिवाइड होगा। इसमें हम फर्स्ट एग्जांपल लेंगे 168। अब हम इसमें 168 को ये ब्रेक करके यहाँ पे नंबर्स को ऐड कर लेंगे। 1 + 6 + 8। हमने इन तीनों को ऐड किया, 1 + 6 + 8, तो हमारा आ गया 15। हमें पता है 15 ईजिली डिविजिबल है 3 से, तो अगर यहाँ पे 15 आया है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 168 भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। इसी में हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं 219। अब हम इसमें भी चेक करेंगे, 2 + 1 + 9, हमने इसको ऐड किया तो आ गया हमारा 12, और 12 भी हमारा 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए मेरा 219 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा कम्प्लीटली। और इसमें हम लास्ट में लिख लेंगे हेयर 12 इज़ डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर 219 इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 4। A number is divisible by 4 if the number formed by its last 2 digits is divisible by 4। यानी इसमें हमें लास्ट के 2 डिजिट्स को ही देखना है। दिया गया नंबर जो भी होगा हमारा, उसमें लास्ट के 2 डिजिट्स को चेक करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है। इसमें हमने एग्जाम्पल लिया है 672। अब इसके अंदर हम लास्ट के डिजिट 2 डिजिट हमारे कौन से होंगे, 72। लास्ट के 2 डिजिट्स को हमें चेक करना है। हेयर द लास्ट 2 डिजिट्स दैट इज़ 72 इज़ डिविजिबल बाय 4। क्या हम 72 को 4 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। यहाँ पे 72 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, हमने चेक किया कि 72 हमारा कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है 4 से, तो ये जो नंबर है 672 ये भी कम्प्लीटली डिवाइड होगा 4 से। इसी में हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं 4 की डिविजिबिलिटी के लिए 164। अब इसमें लास्ट के 2 डिजिट्स हमें चेक करने हैं, सिर्फ हमें 64 दिया हुआ है यहाँ पे। 64 को फिर से हम चेक कर सकते हैं। हमने चेक किया यहाँ पे, ये भी कम्प्लीटली 64 भी डिवाइड हो रहा है 4 से, तो हमारा 164 भी डिवाइड होगा कम्प्लीटली 4 से। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 5। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ लास्ट डिजिट को चेक करना है। अगर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट इज़ 0 और 5। नंबर के आखिरी में अगर मेरा 5 है या 0 है, तो वो 5 से डिवाइड होगा ही। हमें सिर्फ यही चेक करना है। तो इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 225, 60, 625,
55, 40, 185। इन नंबर्स के लास्ट में देखो 55 है, 0, 5, 5, 0, 5। ये सारे ही नंबर जो भी हमने एग्जाम्पल्स में लिए, ये एग्जाम्पल में लिए हैं, ये सभी डिविजिबल होंगे कम्प्लीटली 5 से। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 6। इसके अंदर अगर हमारा दिया गया नंबर, जो भी नंबर होगा हमारा, अगर वो दोनों से डिवाइड हो रहा है, 2 और 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो मेरा वो 6 से भी डिवाइड होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 312, इसको हम चेक करेंगे कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। इसको हम चेक करेंगे 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। डिविजिबिलिटी हमने 2 की और 3 की अभी ऊपर पढ़ी थी। अगर ये मेरा सिर्फ 1 से डिवाइड होता, सिर्फ 2 से डिवाइड होता और 3 से नहीं होता, तो हम इसको डिविजिबिलिटी मतलब ये 6 से डिवाइड नहीं होता। कंडीशन इसकी यही है, बोथ दोनों से होना चाहिए। अगर किसी भी एक से हो रहा है तो ये मेरा 6 से डिवाइड नहीं होगा। अब हम इसमें फर्स्ट एग्जांपल को चेक कर लेते हैं कि ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा, 2 से डिविजिबल मेरा है या नहीं है। लास्ट में इसके इवन है तो ये 2 से डिविजिबल होगा। अब 3 से चेक कर लेते हैं। 3 + 1 + 2 6 आ गया। 6 मेरा इजीली डिवाइड हो रहा है 3 से, तो 312 भी मेरा 3 से डिवाइड होगा। अब यहाँ हमने देखा कि 312 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये कम्प्लीटली 6 से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही हम देखेंगे 72, लास्ट में इवन है तो ये 2 से डिवाइड होगा। और इसका अगर हम सम करके चेक करें 3 की डिविजिबिलिटी 7, 8, 9 डिवाइड होता है 3 से, तो 72 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 36 को चेक कर लेते हैं। 36 में भी लास्ट डिजिट हमारा क्या है, इवन है, तो ये मेरा 2 से डिविजिबल है। और इसका सम करें अगर तो 6 और 3 9 3 से डिविजिबल है, तो 36 भी 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही 270 में चेक कर लेते हैं। 270 लास्ट ये 2 से डिवाइड होगा, लास्ट 0 है। और अगर इसका सम करें तो ये 9, अगेन यहाँ पे सम हमारा 9 आता है जो कि 3 से डिविजिबल होगा। चलिए नेक्स्ट डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 7। A number is divisible by 7 if the difference between twice the ones digit हमारा कौन सा होगा, ये यहाँ पे यूनिट प्लेस पे जो हमारा नंबर होगा, एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय द अदर डिजिट्स इज 0 और इज अ मल्टीपल ऑफ 7। इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। हमने इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है 196, ट्वाइस द वंस डिजिट। ट्वाइस का मतलब हमें इसे डबल करना है, वंस डिजिट को, सिर्फ वंस डिजिट को। तो वंस डिजिट है मेरा 6, इसको मैंने ट्वाइस कर दिया 2 से मल्टीप्लाई करके। और रिमेनिंग डिजिट कौन से हैं मेरे, रिमेनिंग डिजिट हम 6 को हटा देंगे। 6 के अलावा जो हमारा बचा 19 यहाँ पे ये बच गया। तो हमने जो बचा हुआ था पहले 19 वो लिख लिया, माइनस फिर 2 × 6। यहाँ पे हर बार ही 7 की डिविजिबिलिटी में 2 से ही मल्टीप्लाई होगा। 19 माइनस ये मल्टीप्लाई करके लिख लिया हमने, 12 आ गया। 19 - 12 इज 7। 7 मेरा 7 से डिविजिबल है, मल्टीपल है वो 7 का, तो मेरा 196 7 से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट एग्जांपल चेक कर लेते हैं 483। अब हमें इसको ट्वाइस करना है, ट्वाइस द वंस डिजिट। हमने इसको ट्वाइस कर लिया, 2 × 3, लास्ट डिजिट को हमने चेक किया, 2 × 3 हो गया। और इसको हटा के जो बच गया 48, उसको यहाँ लिख लिया। 48 एज इट इज़ नीचे आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमारा 6 आ गया। 48 - 6 इज 42। ऐसे ही इसमें 2 एग्जाम्पल और हैं 140 एंड 595। यूनिट प्लेसेस 0, 2 × 0 0, 14 ऐसे ही आएगा नीचे, एज इट इज़ आ गया नीचे। 14 - 0, 14 में से 0 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 14 आ गया। 595 में ट्वाइस कर दिया हमने इस वाली 5 को यहाँ पे, ट्वाइस 2 से मल्टीप्लाई करके 59 ऐसे नीचे लिख लिया, एज इट इज़ नीचे आ गया। 59 - 10 ये मल्टीप्लाई करके 10, ये आ गया हमारा 49। 49 भी हमारा मल्टीपल है 7 का, इसलिए 595 मेरा कम्प्लीटली डिवाइड होगा 7 से। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8 इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट 3 डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 8। ये सिमिलर वैसा ही है जैसा हमने 4 में देखा था। 4 वाले केस में डिविजिबिलिटी ऑफ 4 में हमने देखा था लास्ट के 2 डिजिट्स को ही, लेकिन इसके अंदर हमें लास्ट के 3 डिजिट्स को चेक करना है।
अगर 3 डिजिट्स लास्ट के डिवाइड हो रहे हैं 8 से, तो दिया गया नंबर हमारा कम्प्लीटली पूरा डिवाइड हो जाएगा 8 से। इसमें हमने एग्जांपल लिया है 3664, जिसके हम लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे 664। अगर वो हमारा चेक कर लेते हैं। सिक्स 664 मेरा 8 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये पूरा नंबर भी मेरा 8 से डिवाइड हो जाएगा। इसी में एक और एग्जांपल चेक करेंगे हम 7872। लास्ट के 3 डिजिट चेक कर सकते हैं 872। आप इसको 8 से डिवाइड करके चेक करिए। अगर ये 8 से डिवाइड हो रहा है कम्प्लीटली, तो ये नंबर मेरा 8 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 9। ये हमारा सिमिलर है बिल्कुल 3 के जैसा ही, जैसा हमने 3 में देखा था जब हम उसमें सम कर रहे थे। इसमें भी हमें वैसे ही करना है सम लेके। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। एग्जाम्पल इसमें हम देखेंगे 5301। अब हम इसके सम कर लेंगे 5 + 3 + 0 + 1। सम हमारा इसका आ गया 9। 9 हमारा 9 से डिविजिबल है, 9 से डिवाइड हो जाता है ये, इसलिए ये हमारा नंबर 5301 9 से डिवाइड कम्प्लीटली हो जाएगा। ऐसे हम एक और एग्जांपल चेक कर सकते हैं इसमें 8883। इसको भी हम सम कर लेते हैं 8 + 8 + 8 + 3। इसका हमने सम कर लिया, सम हमारा आ गया 27। 27 हमारा 9 से डिवाइड हो जाएगा, इसलिए ये नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। 8883 मेरा कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा 9 से। डिविजिबिलिटी बाय 10, ये तो बहुत ही आसान है हमारा। हमें सिर्फ इसमें लास्ट में चेक करना है यूनिट प्लेस पे लास्ट डिजिट हमारा 0 है, तो हमारा 10 से डिवाइड होगा। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 10 इफ़ इट हैज़ 0 इन इट्स वंस प्लेस। वंस प्लेस हम चेक करेंगे, अगर 0 है तो हमारा 10 से डिवाइड हो जाएगा। जिसमें हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं 100, 120, 780, 460, 110, 7320। ये हमारे सभी नंबर्स के लास्ट में 0 है, तो ये 10 से डिविजिबल होंगे। नेक्स्ट है हमारा डिविजिबिलिटी बाय 11। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ इट्स डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड द सम ऑफ द डिजिट्स एट इवन प्लेसेस ऑफ द नंबर इज आइदर 0 और इज डिविजिबल बाय 11। इसको हम समझते हैं एग्जाम्पल से 6974 ये हमारा नंबर है और हमें चेक करना है कि हमारा 11 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। हमने बात करी थी सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस। हम इसमें इस साइड से इस तरफ मूव करेंगे, इधर से हमें चेक करनी है पोजीशन नंबर्स की। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आ रहा है, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट हमारा ऑड है, फिर ये इवन, ये प्लेस हमारी ऑड हो गई और ये इवन। ऑड प्लेस पे हमारे कौन कौन से नंबर्स हैं इस एग्जांपल में 4 और 9, 2 ही नंबर है हमारे यहाँ पे। सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस 4 और 9, इनका हम सम कर लेंगे। अगेन दोबारा से हम सम कर लेंगे इवन प्लेसेस पे जो नंबर थे उनका। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस पे हमारे नंबर थे 7 और 6। 7 और 6 को हमने सम कर लिया, हमारा आ गया 13। अब हमें इसमें लास्ट में डिफरेंस चेक करना है कि इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है। अगर डिफरेंस 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 11 आ रहा है, इसमें हम चेक करेंगे हमारा डिफरेंस 13 - 13 इज 0। डिफरेंस हमारा 0 आ रहा है, तो हमारा 6974 11 से डिविजिबल होगा। हियर द डिफरेंस इज 0, देयरफॉर 6974 इज डिविजिबल बाय 11। नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करेंगे 98,582। इसमें हम फिर से ऑड प्लेसेस चेक करेंगे। ऑड प्लेसेस पे हमारे जो नंबर हैं वो है 2, 5 और 9। इनका हम कर लेंगे सम।
2, 5, 9 का सम कर लिया। इवन प्लेसेस में हमारे नंबर हैं 8 और ये दोबारा से 8 है, इनका भी हमने सम कर लिया। दोनों का सम हमारा इक्वल आ गया 16, इसमें भी 16। 0 डिफरेंस हम चेक करेंगे, यहाँ पे भी हम डिफरेंस चेक करेंगे। 16 माइनस 16 इज 0। हियर द डिफरेंस इज 0, देयरफॉर 98,582 इज डिविजिबल बाय 11। डिविजिबिलिटी रूल हमारी यहीं तक थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।